नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पेंशन के बारे में और पेंशन में हो रही कटौती के बारे में। दोस्तों, माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों के मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सर मेरा पेंशन 2500 की जगह 2200 आ रहा है, कोई तो कह रही है 2500 की जगह 1800 रुपये आ रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है भाजपा सरकार की तरफ से दिल्ली की जनता के साथ, क्योंकि चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन बड़े बड़े घोषणाएं की गई थी और सरकार बनने के बाद भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी मार्च में कि पेंशन के जो है राशि में बढ़ोतरी की गई है 500 रुपये। यानी कि जो 60 से 70 के बीच के जो हैं बुज़ुर्ग, उनको 2000 की जगह 2500, और जो 70 प्लस हैं उनको 2500 की जगह 3000 रुपये। बाकी जाति के आधार पर कुछ होते हैं, कुछ SC ST वर्ग, कई तरह के जो है क्राइटेरिया बनाए गए हैं, श्रेणियां बनाई गई हैं, उनके आधार पर पेंशन की राशि दी जाती है। लेकिन क्या हो रहा है कि वो देने के बजाय, बढ़ा के देने के बजाय जो दी जा रही थी उसमें भी कटौती की जा रही है। तो बाकी तो सब जानते हैं, अंधभक्तों को छोड़ करके बाकी तो सब जानते हैं कि भाजपा क्या करती है। जहाँ पर भाजपा की सरकार बन जाती है वहाँ पर वहाँ के लोगों का जीना मुश्किल, जीना हराम हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके साथ में आएगा घंटी, उसको दबा करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल और नए नए जानकारी वाली वीडियोज़ आप लोगों के पास मेरी वीडियो के माध्यम से पहुँचते रहें। और साथ में इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप मुझसे पर्सनली कोई सवाल जवाब, क्वेश्चन क्वेरी आप कर सकें इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो पेंशन में कटौती की जा रही है उसका मैं सबसे पहले आपको कारण बता देता हूँ कि किसी भी पेंशन में, सरकारी योजनाओं में दोस्तों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का योगदान होता है, जिसमें राज्य सरकार का ज़्यादा होता है, केंद्र सरकार का कम होता है। जैसे कि अब मैं बताऊँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो 2500 रुपये की राशि दी जाती है जिसको जो है वृद्धा पेंशन में, यानी कि जो बुजुर्ग वाला पेंशन होता है, तो उनको जो है 2500 रुपये की राशि जिनको दी जाती है, उसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो जिसमें 2200 रुपये दोस्तों राज्य सरकार यानी कि दिल्ली सरकार का है इसमें, और 300 रुपये केंद्र सरकार इसमें जो है अपना योगदान देती है। तो 22 + 3 2500 रुपये आपको फिर आपके अकाउंट में पेंशन के तौर पर दी जाती है। तो पीछे कई महीनों से क्या हो रहा है, सरकार बनने के बाद से क्या हो रहा है कि बस पोस्टर में बड़े बड़े घोषणाएं की जा रही हैं कि 1 लाख करोड़ का बजट दे दिया गया है दिल्ली को। और अभी पीछे पता ही है आपको कि जब सरकार बनी थी तो उसके बाद घोषणा की गई थी महिला समृद्धि योजना का 2500 रुपये, उसके लिए भी 5100 करोड़ यानी कि 5100 करोड़ का फंड दे दिया गया था। लेकिन ये सारी हवा में बातें हो रही हैं, ज़मीन पर कोई काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल ज़ीरो, शून्य। हमारे मोदी जी और हमारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता सब चुनाव में व्यस्त हैं। अभी बिहार में चुनाव है, वहाँ सब व्यस्त हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है किसके साथ क्या हो रहा है। पूरे चारों तरफ देख रहे हो आप लोग, बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, तबाही हो रही है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बस चुनाव प्यारा है, सत्ता प्यारा है, सीट प्यारा है। बस वो चुनाव में बिजी हैं, रैली में बिजी हैं, पता नहीं क्या क्या मुद्दे लेकर के आ जाते हैं। माँ को गाली दे दिया, उन्हीं के अपने आदमी से गाली दिलवा देते हैं, उसके बाद कहते हैं मेरी माँ को गाली दे दिया। और जब ये भाजपा वाले सबको गालियाँ देते हैं, माँ बहन करते हैं, सबकी करते हैं, तब कोई नहीं कहता। सारे तो बलात्कारी भाजपा में भरे हुए हैं, बीजेपी में, लेकिन उस पर कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि सत्ता और पावर जो है भाजपा के हाथ में है, तो जनता कुछ नहीं कर सकती है। वापस आते हैं मुद्दे पर। तो जो कि मैं बात कर रहा था कि कटौती हो रही है, तो मैंने आपको बताया कि योगदान राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार की तरफ से फंड ही नहीं आ रहे हैं। मेन बात तो ये है कि फ़ंड दे ही नहीं रहे हैं, बस हवा में बातें हो रही हैं। जो फ़ंड उनको देना चाहिए तो वो फंड दे नहीं रहे, इस वजह से जो है पेंशन राज्य सरकार के पास जितना अपना है वो उतना अपना दे देते हैं, 2200 रुपये। और कई बार तो ऐसा हो रहा है कि जो 2200 भी दे जो राज्य सरकार के हाथ में है, उसमें भी उनके पास उतने फंड अवेलेबल नहीं है। तो वो सोच रहे हैं कि फ़िलहाल पेंशन तो देना ही है, तो उसमें भी कटौती करके ये दे रहे हैं। हालांकि ये अमाउंट, कटे हुए अमाउंट आपको बाद में दिए जा सकते हैं, इसका कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कटौती इसी कारण से हो रही है क्योंकि इनके पास फंड ही नहीं है। फंड तो सारी कर्ज ले लेके सारे काम करते हैं भाजपा वाले, आप लोगों को अच्छे से पता है। बिना कर्ज लिए तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। एक राज्य क्या, एक शहर नहीं चला सकते हैं बिना कर्जा लिए। भाजपा शासित हर राज्यों पर 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ इस तरह से जो है कर्जा है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेते हैं, इस तरह से तो ये भाजपा वाले काम करते हैं। कोई सिस्टम नहीं है इन लोगों का काम करने का। इसी का जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है आम जनता को, गरीब को, पेंशनधारियों को। तो समझ गए आप लोग कि मेन ये है कि फ़ंड जो है केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार की तरफ से दिया नहीं जा रहा है दिल्ली में। इस कारण जो है आपके पेंशन में कटौती करके दिल्ली सरकार दे रही है, और जिनके नहीं आ रहे हैं
तो समझ लो कि कुछ ना कुछ उनके में अभी जो है सत्यापन की प्रक्रिया भी पीछे चल रही थी, वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है। अगर आपका वेरिफिकेशन डन हो गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है और फिर भी अगर आपकी पेंशन नहीं आती है तो आप पेंशन दफ्तर जाइए और या फिर अब जो है ये रविंद्र राज सिंह जो है इसके समाज कल्याण मंत्री हैं, उनसे संपर्क कीजिए। बवाना विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं, वहाँ पर जाकर के उनके दफ्तर में मिलिए, उनसे संपर्क कीजिए, प्रेशर डालिए, तब जाकर के आपका जो है काम होगा। मैं उन्हीं के क्षेत्र से आता हूँ तो मेरे को जो अपडेट मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्यों कट रही है, क्यों डिले हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो मिलते हैं फिर एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।